दोस्तों एवं श्रोता बंधुओं, श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आप लोग श्री रामचरितमानस की कथा सुन चुके हैं, अब श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा अवश्य आप सभी पर बरसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, बड़ी ये अलौकिक कथा है, बड़ी दिव्य कथा है। इस कथा में कहीं न सजावट है, न बनावट है, न दिखावट है, न कहीं मिर्च लगाया जा रहा है, न कहीं मसाला, न साज है, न बाज है, न टोना है, न टटका है। शुद्ध हिंदी में श्री शिव महापुराण की प्रसंग वाइज कथा चल रही है। ये अत्यंत दुर्लभ है दोस्तों। या तो इसको आप श्रवण करेंगे तब आपको सुनने को मिलेगा, या स्वयं पढ़ेंगे तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए बाबा भोलेनाथ की प्रेरणा से ये हमारे यूट्यूब चैनल DPT@5558 पर प्रत्येक प्रसंग शुद्ध हिंदी में अपलोड किया जा रहा है। ये दोस्तों विश्व में, इंडिया में नहीं, विश्व में पहली बार आपके यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा अर्थ सहित शुद्ध हिंदी में आपको उपलब्ध है। कभी भी किसी समय आप श्रवण कर सकते हैं। उसी प्रकार बाबा भोलेनाथ की श्री शिव पुराण की कथा भी प्रसंग वाइज यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपलोड हो रही है। निरंतर लगातार बाबा की सेवा बदस्तूर जारी है। आइए अब हम लोग बाबा भोलेनाथ की वंदना करते हैं, इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अकपेत्थजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि वरमु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदया रविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुज बल किसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं तात जातं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितमामभावम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम्हें औडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु अब कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राती। दीन दयाल दया कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है, बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए हम लोग कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड में 41वां अध्याय, जिसका शीर्षक है तुलसी शाप वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुने, विष्णु जी ने तुलसी जी में अपनी शक्ति का आधान कैसे किया, ये मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड का रूप धारण कर ही तुलसी के साथ रमण किया था। इस कार्य में पिता शंकर और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करना भी उनका ध्येय था, और आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उसके कवच को ग्रहण किया तथा ब्राह्मण का रूप त्याग शंखचूड का रूप धारण कर वह शीघ्र ही तुलसी के पास जा पहुंचे। तुलसी के द्वार पर पहुंचकर दुंदुभी का शब्द कराया गया और उस शब्द से उस सुंदरी को समझाया गया, जिससे वो आनंदित हो झरोखे से देखने लगी और शीघ्र ही उसने अपना सुंदर श्रृंगार किया। इतने में शंखचूड का रूप बनाए रथ से उतरकर भगवान विष्णु तुलसी के भवन में जा पहुंचे। तब इस प्रकार अपने स्वामी को आया हुआ देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। फिर रत्न सिंहासन पर बिठाकर मंगलाचार कराया और तांबूल दिया। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी।
शंखचूड रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों में युद्ध का समाचार कहे यह बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हमारे और शंकर जी में संधि करा दी है, इसलिए मैं अपने घर चला आया हूं। और शिव जी शिवलोक को चले गए हैं, सबको स्वस्थता प्राप्त हो गई और उपद्रव शांत हो गया। ऐसा कहे जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार किया। तब उनके उस रमण को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ और वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है? सत्य कहे, तूने माया से मुझे क्यों भोगा? मेरा अस्तित्व सतीत्व धर्म क्यों दूर किया? मैं तुझे साप देती हूं। तुलसी के साप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। तुम बड़े धर्महीन भी हो, अतएव मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। तुम्हें दया सागर कहना व्यर्थ है। तुमने दूसरे के लिए एक निरपराध भक्त को क्यों मारा? ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिया सती तुलसी अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और ये कहा कि इस शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग पाताल और मृत्युलोक में तुम सर्वदा हरि के समीप पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की भी पत्नी हो जाओगी। तुमने जो हरि को शाप दिया है उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहां पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार शालिग्राम शिला से तुम्हारा संगम बड़ा ही पुण्यदायक होगा। ऐसा महात्मा वर्णन किया और पुनः अंतर ध्यान हो गए। तुलसी ने प्रसन्न हो उस देह को त्याग दिया और दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ ही वैकुंठ को गए और वह गंडकी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उसके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं और जो पत्थर जल में गिरता है वो बड़ा पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महात्म्य सहित ये आख्यान बड़ा ही भुक्ति मुक्तिदायक है। हे मुने, यह सब तो मैंने तुमसे कहा, कहिए अब इसके आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 41वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।
42वां अध्याय। इसका शीर्षक है हिरण्याक्ष वध। आइए कथा में चलते हैं। नारद जी बोले, संगचूड़ का वध सुनकर मुझे जिस प्रकार शिव चरित्र का ज्ञान हुआ, उससे मुझे उसी प्रकार तृप्ति नहीं होती है। जैसे कोई मनुष्य अमृत पीकर तृप्त नहीं होता है, अतएव हे ब्रह्मन, उन महान शंकर जी के चरित्र और भक्तों के आश्रित उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे और कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र व्यास जी से सनत कुमार जी से कहने लगी, हे व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर के सब चरित्र को सुनो। जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर जी के गणपत्य पद को प्राप्त किया था, पहले तो उसने शंकर जी से बड़ा युद्ध किया, फिर सात्विक भाव से सदैव उनकी प्रार्थना की। यह सुन व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, ये अंधक कौन था? किसके कुल में उत्पन्न हुआ था और किसका पुत्र था? वो सब चरित्र रहस्य पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। वो अंधक तो बड़ा धन्य था जो गणेश्वर हुआ। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी महेश्वर का वो सब चरित्र सुख के पिता को सुनाते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर जी अपने गणों और पार्वती को साथ लेकर कैलाश से काशिका में विहार करने आए। काशिका को अपनी राजधानी बना भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों को सुखदायक लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय शंकर जी मंदराचल पर्वत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने अपने कनक कमल से प्रभा वाले हाथों से शंकर जी के नेत्र बंद कर लिए, तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर के शरीर का स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों से मद का जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख, भयंकर क्रोध परायण, एक अंधा विरूप जटाधारी कृष्ण वर्ण विकृत एवं बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने गाने हंसने रोने और घोर शब्द करने तथा जीभ से चाटने लग गया। उसके अद्भुत दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिव जी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, यह जो तुमने आंख मीचने वाला कर्म किया, ये उसी का फल है, इससे डरती क्या हो? पार्वती जी ने हंसकर नेत्र बंद कर लिए। फिर तो वह पुरुष पहले से भी घोर हो गया। तब उस भूत को देखकर गौरी ने महेश से पूछा कि यह घोर पुरुष कौन है? किस लिए आपने इसे उत्पन्न किया है, अथवा किसी अन्य ने इसे उत्पन्न किया है? यह किसका पुत्र है, सत्य कहिए। सनत कुमार जी बोले, तब त्रिजगत जननी के यह वचन सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान शंकर ने कुछ हंसते हुए उसका पुनः पूर्व परिचय देते हुए कहा, हे आर्य, यह तुम्हारा वही पहले वाला पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। तुम्ही ने इसको रचा है, अतः तुम्ही अपनी सखियों और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे उचित हो इसकी रक्षा करो। यह सुन पार्वती जी ने करुणा पूर्वक अपने उपायों से उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण नेत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने आया। उसके तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उसे वर देने गए। उसने कहा, मुझे वीरवान पुत्र दीजिए। मेरे भाई के तो प्रहलाद आदि 5 पुत्र हुए हैं, परंतु मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं वंश रहित हूं, मेरा राज्य कौन भोगेगा? शिव जी ने तथास्तु कहे उसे पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया और कहा, मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे ही समान बलवान है। तू सारा दुख भूल उसी पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया।
और शिव जी अंतर ध्यान हो अपने स्थान पर आए। हिरण नेत्र उस पुत्र को साथ ले अपने घर चला गया। पश्चात उसने देवता, पृथ्वी तथा पातालवासियों को जीतकर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरणाक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञमय कराल बारह रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपनी घोर दाढ़ों के प्रहार से निशाचरों की सेना को मत कर सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष का सिर काट उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न हो उनकी स्तुति की। 12 रूप भगवान अपने लोक को चले गए। हिरण नेत्र के मरने से सब देवता और संपूर्ण मुनि तथा वन्य जीव सुखी हो गए। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 42वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 43वां अध्याय, इसका शीर्षक है अंधक जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, सब देवताओं का द्रोही दैत्य मर गया, तब उसके बड़े भाई ने क्या किया, मुझे ये सुनने की बड़ी उत्कंठा है। कृपा कर अब मुझे वही आख्यान सुनाइए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, सनत कुमार जी, व्यास जी के यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर बोले, जब 12 रूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो वो हिरण्यकश्यप क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए कदन प्रिय वीर असुरों को आज्ञा दे दी। वह असुर अपने स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य कर देवताओं और प्रजाओं का कदन करने लगे। उनके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यप अपने मरे हुए भाई को जलदान आदि दे उसकी संतान आदि को सांत्वना देते हुए अपने को अजर अमर अजेय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। पश्चात उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भुजा उठा आकाश में दृष्टि बांध बड़ा ही घोर तप करना आरंभ किया। कुछ काल में देवताओं ने असुरों को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। उधर सब जब हिरण्यकश्यप के तप तेज से निकली अग्नि सब लोगों को बाधा देने लगी तो उससे तप्त होकर देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय ना हो और ना मैं किसी अस्त्र से, पास से, वज्र से, सूखा वृक्ष और गिरिंद से ना मर सकूं तथा जल और अग्नि भी मुझे ना मार सके। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे ना मार सके और स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे दिन रात में मैं ना मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं,
दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कहकर उसे यह सभी वर देकर तब से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बना दिया। वो राज्य पाकर उन्मत्त होत लोकी को ही नष्ट कर देना चाहा। उसने सारे धर्मों का नाश कर रण में प्रमत्तता व्यक्त की और सभी देवताओं को जीत लिया। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आज्ञा ले क्षीर सागर में विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी की अनेक स्तुति करे अपना सारा दुख कहा। उसे सुन विष्णु जी ने सब देवताओं को आश्वासित कर उन्हें अपने अपने धाम जाने की आज्ञा दी और कहा कि मैं अवश्य ही उस दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने अपने धाम को गए। पश्चात विष्णु जी नरसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्यों से युद्ध किया। उनको मार कर कितनों का संहार किया। फिर निर्द्वंद हो इधर उधर घूमने लगे। कितने दैत्य फिर उनसे युद्ध करने आए। तब उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह भगवान को देख दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप इनकी शरण जाइए। इस पर उस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्यों को नरसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। परंतु वह दैत्य उनके समीप जाते ही ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंग दग्ध हो जाते हैं। उनके जल जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह से युद्ध करने गए। बड़ा युद्ध किया परंतु नरसिंह जी के आगे उसकी एक ना चली और उन्होंने उसको पकड़ अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। अपने नख रूपी अस्त्रों से उनके हृदय रूपी कमल को उसके जीवन सहित उखाड़ फेंका। उसके सब अंग चूर्ण कर दिए। फिर प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, बाराह से हिरणाक्ष की मृत्यु तथा नरसिंह से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, ये सब कथाएं तो हमने आपको सुनाई। अब ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ तथा उसने जो शिव जी से युद्ध किया और जैसे गणाधिपति की पद की प्राप्ति हुई वो सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनिए। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 43वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 44वां अध्याय अंधक की अंधता। सनत कुमार जी बोले, एक समय बिहार में तत्पर हिरणाक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरणाक्ष तो मूर्ख था जिसने शिव जी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य में भाग पा सकता है। इसका तुम स्वयं ही विचार करो। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब उन भाइयों ने
इस प्रकार की बातें कही तो सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और दीन हो अनेक वचनों से उन सबको शांत कर रात्रि में निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम न निकला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। ये जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की। तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहा, हे दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अतः वह प्रहलाद आदि सब मेरे भृत्य हो जावें, मुझ अंधे के दिव्य नेत्र हो जावें, इंद्रादि सब देवता मुझे कर देवें और कोई मुझे मार ना सके, चाहे देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर और मनुष्य तथा नारायण और सर्वमय शंकर ही क्यों ना हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको पलट कर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, तीनों कालों में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ स्त्रियों के मध्य में एक कोई ऐसी स्त्री रत्न को मेरी माता बनाइए और उक्त कहे हुए सब वर तो मुझे प्राप्त हो ही, परंतु शंकर को छोड़ मुझे और कोई न मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही वो स्वस्थ हो गया और तपासन से उठकर अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीत सबसे सबको बस में कर लिया। सभी उसके बसवर्ती हुए। वो मदान्ध हो दुष्टों का साथ करने लगा। उसने अपने सभी मुख्य पुत्रों का तिरस्कार कर वैदिक धर्मों का नाश कर दिया। करोड़ों वर्षों तक उसने ऐसा ही वेद, गुरु, ब्राह्मण और देव विरोधी राज्य किया। धन की मदान्धता, धन की मदान्धता ने उसे कुमार्गी बना दिया। एक समय जब वो अपनी सेना ले मंदराचल पर्वत पर गया तो वहां की स्वर्णमयी शोभा से आकृष्ट हो उसने अपना एक अद्भुत गृह निर्माण करना चाहा तथा मंदिर से शिखर पर उसने यह इच्छा पूर्ण भी कर ली। फिर वो वहां कुछ दिन के लिए ठहर भी गया। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहां स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वो परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है तथा उसके पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप में ही एक वृक्ष से बना हुआ वहां एक सुंदर वृषभ भी है। इस प्रकार उन मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया तथा यह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखने क्यों जाऊं, तुम सब मेरे मंत्री हो, जाकर उससे उसकी सुंदर स्त्री मांग लाओ। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा सिरोधार्य कर उसके दुर्योधन, वैदस और हस्ती नामक मंत्रियों ने मंदिर की गुफा में बैठे हुए शिव जी के पास जा उसके रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करते हुए उनकी प्रिय भार्या जगन माता को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। उसे सुनकर शिव जी हंसने लगे और कहा, अरे दुष्टो, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कहते हो? मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है और ना मेरा किसी से कोई वैसा संबंधी है, फिर भी मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपत व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्धि रूपा मेरी स्त्री है, इनमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है, जो उचित हो इन्हीं से मांगो। ऐसा कहे हुए तपस्वी वेशधारी शिव जी चुप हो गए। पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिव जी ने कहा था वो सब कह सुनाया तथा और भी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर सबने कही। उसे सुन मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और देव की प्रतिकूलता से काम विह्वल हो स्वयं ही वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 44वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव, नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 45वां अध्याय युद्धारंभ। सनत कुमार जी बोले, तब वह मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति वाला परम प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला जहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। परंतु उनके गणों की मार खाता और शरीर से पीड़ित होता हुआ भी कामाग्नि से दग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिव जी के गणों ने उसे मारते पीटते रोक कर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बतलाया, परंतु आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिव जी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों में विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वह सभी तथा और भी संबर तथा वृषभादिकों को शिव जी के गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ। उसमें रुंड नाचने लगे और मेद, मांस तथा चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुद्र की कीच मच गई और गिद्धगण उत्सव मनाने लगे। इस कांड से शिव जी को किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती से कहा, देखो यह संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी स्वजनों तथा अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय इस प्रकार नष्ट हो जाता है। वहां तो मैं यहाँ पाशुपत व्रत पूर्ण करने आया था और कहा दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया। इसलिए अब मैं एक दूसरा ही घोर व्रत करूंगा। जाओ किसी दूसरे वन में चलें। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहां से उठकर दूसरे वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने फिर उस पाशुपत व्रत को आरंभ किया, जिसे हजारों वर्ष में भी देवता दानव करने में समर्थ नहीं होते। इस बार पार्वती उनके साथ ना थी और शंकर की प्रतीक्षा में वह मंदराचल पर्वत पर ही स्थित रहीं। इस अवधि में शंकर जी के बिना अपने एकाकीपन से पार्वती जी को बड़े कष्ट का अनुभव हुआ। वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन उसने खाना पीना और निद्रा त्याग ससैन्य वीरक के साथ युद्ध किया। शस्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों ने वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। तब उस पर संकट आया। देख गुफा में बैठी हुई पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादिक सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही वहां आ उपस्थित हुई। वह सभी देवता और उनके सहायक सैनिक स्त्री वेश में गुफा के भीतर प्रवेश कर पार्वती के पास जा बैठे। कारण कि राजाओं के अंतःपुर में कभी भी कोई पुरुष नहीं जा सकता। निदान उन स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेरी और शंख के युद्ध वाद्य बजाए। उन वाद्यों को सुन पार्वती जी का गण वीरक, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था, सचेष्ट हो उठा और महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। तब तक हाथ में दंड लिए ब्राह्मणी तथा क्रोध से व्याप्त चित्त गौरी शंख चक्र गदा और धनुषधारी बाहुदंड पूर्ण
नारायणी वज्र लिए इंद्राणी और इसी प्रकार देवताओं की देवी नाम वाली सभी देवियां अपने अपने विविध आयुधों से युक्त हो उस दैत्य की अपार सेना को देख हृदय में दुखी हो गई। उनसे कुछ कहते नहीं बना। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रमुख शक्ति ने समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती जी की आज्ञा से अति पराक्रमी वीरक को सेनापति बनाया। वरदान से बली दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूद कर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति वीरक की संरक्षणता में सखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरणाक्ष पुत्र अंधक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक वहां युद्ध करता रहा। पार्वती की सहायिका स्त्री सेना निरंतर युद्ध करती रही। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते हुए देखा। पार्वती की भी उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुका शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। पश्चात उस दैत्य ने शंकर जी के पास संदेश भेजकर फिर उनसे उनकी स्त्री की मांग की और यह भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं मेरे शत्रु हो। ये सुन कपाल मालाधारी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उससे युद्ध संदेश भेज दिया। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 45वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 46वां अध्याय इसका शीर्षक है अंधक युद्ध समाप्ति। सनत कुमार जी बोले तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिव जी से युद्ध करने आया। वो शंकर जी की गुहा पर पहुंच वज्र सा शब्द करते हुए उन पर तथा पार्वती पर भी वज्र सा प्रहार करने लगा। इसकी सेना ने शंकर की उस गुहा के द्वार को तथा उसके चारों ओर के वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। फलों और मूलों को उखाड़ मनोहर जल को नष्ट कर वन के मार्गों को खंडित कर दिया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने क्रुद्ध हो अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर दैत्यों से युद्ध आरंभ करवा दिया। देवताओं ने गिल दैत्य सहित उसकी समस्त सेना ने से मर्यादा रहित घोर युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु उस प्रबल दैत्य ने उन सबको निगल लिया। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विध्वंस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गण वीरक शेष बचा। तब वो भाग कर शंकर जी के पास आया और सब समाचार सुनाया। उसे सुन शंकर जी साम वेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया और वीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगला देख कपर्दी भगवान शंकर ने वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए को उगलवाने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मार मार कर उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्रमा आदि को उगलवा लिया। देवताओं की सेना प्रसन्न हो फिर महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जिलाने लगे।
तब उन्हें ऐसा करते देख शिव जी के गणों ने उन्हें बांधकर शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। अमृतकों से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। हाथ सिर कटे, रुंड नाचने लगे। प्रमत्त बेताल आदि मुर्दों के मांस भक्षण करने लगे। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकश्यप के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हिरण्यकश्यप के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया। परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अंधक युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार ललकार कर उसे मारने लगे। वह भी अपने पैने बाण मार मार गिरजा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायाओं से कपट युद्ध करने लगा और देवताओं से अवध्य होने से अब उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। अंधक समस्त युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगा। परंतु शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार से छेद डाला। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रसन्न कर दिया। वो व्याकुल हृदया देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त का पान करने लगी। युद्ध भूमि में मांस की कीच उत्पन्न हो गई। तब अपने कुल का सनातन छात्र धर्म स्मरण कर वो दैत्य शंकर जी पर पुनः घोर बाण बरसाने लगा। शिव जी त्रिशूल उठा उस हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिए। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूरज की प्रचंड किरणों ने उसकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों ने जल बरसा कर उसे और भी पीड़ित कर दिया। एक ओर से हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा। फिर भी उस दैत्येंद्र ने के प्राण नहीं निकले। तब वह करुणा सागर परम दयालु शंकर जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे गणपति का पद दिया और युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवता अपने स्थान को चले गए। चारों ओर से शिव जी के लिए जय जय शब्द होने लगा और देव पूजित भगवान शंकर पार्वती जी को साथ ले प्रसन्न हो पुनः अपनी गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त की। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 46वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। अब आइए हम लोग संक्षिप्त आरती करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव व्याधविनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा।
ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सोय। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि माम त्राहि माम। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जान अबोध अनाथ बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम अघोराय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।